कैसे हैं आप सभी। तो चलिए फिर से आप सभी का स्वागत है आपके मास्टर जी का ऑनलाइन क्लास में। और मैं हूं आपका आशीष कुमार। जैसा कि आप अभी 2 लेक्चर में पढ़ रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लास्ट हम लोग का ये चैप्टर है और उसको पूरा करने वाले हैं। तो अभी तक क्या पढ़े हम लोग, देखे आप लोग इंट्रोडक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पढ़ लिए। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पढ़ लिए, और लास्ट अब ये हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सफर है वो खत्म होने वाला है। और हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है फैक्टर के बारे में, और दूसरा क्या पढ़ना है बाबू, और दूसरा पढ़ना है हम लोग को कोफिशिएंट के बारे में। बस यही 2 चीज है, और ये 2 चीज पढ़ के आपका ये जो सफर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का खत्म हो जाएगा। और जितना कुछ आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर में सीखे हैं A to Z को मेहनत करना है। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, अलग अलग प्रकार का अलजेब्रा का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और A to Z चीज अलजेब्रा में जितना मैथ होता है हर प्रकार का, क्लास 6 to 8 ज्यादा नहीं सोचना, बस क्लास 6 to 8 तक के बच्चे को, 10th तक के बच्चे को जितना भी क्वेश्चन बनाना होता है अलजेब्रा में हर प्रकार का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसको सीखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में केवल हम लोग फैक्टर और कोफिशिएंट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा लेक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूं आशीष कुमार और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल मास्टर जी। लेट्स गो। तो आ जाइए, फैक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है फैक्टर। अभी तक हम लोग टर्म के बारे में समझ रहे थे, तो टर्म में आप लोग देखे थे एक ऐसा चीज दिख रहा था 8xy²। 8xy² आपको दिख रहा था, जिसमें कि हम लोग इसको कांस्टेंट बोल देते थे, ये दोनों को वेरिएबल बोल देते थे, और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग एक्सपोनेंट या फिर पावर बोल देते थे। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर सर क्या होता है? फैक्टर नाम बहुत सुने हैं, फैक्टर होता क्या है, इसका क्या काम होता है, ये कैसे वर्क करता है, आप एग्जाम्पल से समझो। तो कितना भी कुछ भी पढ़ लो, किताब रट लो, अगर एग्जाम्पल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? तो पहले एग्जाम्पल देखो। तो हम लोग इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8xy²। 8xy²। अब इसका फैक्टराइज अगर हम लोग करें तो इसका फैक्टर क्या होगा, तो देखो फैक्टर ऑफ 8xy² इज, अब देखो बाबू बताओ इसका फैक्टर क्या क्या है, ध्यान से देखो, थोड़ा इस पे समझो। इसका फैक्टर क्या क्या है? 3 चीज फैक्टर है। इसका फैक्टर है 8, इसका फैक्टर है x, इसका फैक्टर है y²। अब फैक्टर मीन्स क्या समझते हो? अगर हम पूछे कि बाबू बताओ 4 का फैक्टर क्या है, तुम क्या बताओगे? सर 4 का फैक्टर है 2। कैसे तुम 2 बता दिए? क्योंकि इसको डिवाइड किए, इसका फैक्टर हम लोग 1 भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग जब डिवाइड कर रहे हैं क्या आ रहा है, 2 बार में 4 डिवाइड हो जा रहा है, हो रहा है ना डिवाइड, 2 बार में 4 डिवाइड हो जा रहा है। और जब 2 बार में डिवाइड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि कंप्लीटली कट जा रहा है। 3 से कर दोगे नहीं होगा, 4 से कर दोगे हो जाएगा। तो 4 भी इसका एक फैक्टर है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। अब इसमें एक बात अगर तुम समझो तो 4 बन कैसे रहा है, या तो 1 × 4 से 4 बन गया, या फिर 2 × 2 से 4 बन गया। यही चीज से ना बन रहा है 4। समझ में आ रहा है? 4 किससे बन रहा है? या तो 1 और 4 मिला करके 4 बन रहा है, या फिर 2 या 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 4 बन रहा है। तो इसका फैक्टर क्या हुआ बाबू? या तो फैक्टर 4 का 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 4 होगा। देखो 1, 2 और 4, यही 3 चीज फैक्टर है। यहां तक समझ में आ गया? तो फैक्टर क्या होता है ये चीज समझ में आ गया। तो ठीक उसी तरीके से 8xy² में इसका फैक्टर क्या है, 8 है, x है और y² है। समझ में आ गया? इसमें जो 3 चीज है, यही 3 चीज 8xy² का फैक्टर होगा। फैक्टर ऑफ 8xy² इज 8, x, y²। यहां तक समझ में आ गया? तो वीडियो पॉज कीजिए और ये सब चीज को शांतिपूर्वक अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। 2-4 एग्जांपल और दे देते हैं, इससे और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। ऐसे ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए। अगर हम लोग बात करते हैं 4ab का, ठीक, ज्यादा कुछ हम लंबा में नहीं लिखेंगे। फैक्टर ऑफ 4ab क्या है? 4ab इज, चलो तुम लोग बोलो, जोर से बोलो, क्या है?
4, बहुत बढ़िया। और बोलो क्या है सर, ए है। और क्या है सर, बी है। बहुत बढ़िया, 4ab, ये तीन चीज क्या है, फैक्टर है। किसका फैक्टर है, 4ab का। यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद देखो बाबू -6ab, अब इसका फैक्टर क्या है, ये 6ab का फैक्टर क्या होगा, तो 6ab का फैक्टर ऑफ 6ab -6ab इज क्या होगा, एक तो -6 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर, b हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया कि बाबू फैक्टर क्या होता है। फैक्टर जो एक सेंटेंस, ये जो एक तुमको वर्ड दिख रहा है फैक्टर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में व्हाट इज फैक्टर, ये जो फैक्टर क्या होता है, अब तुमको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है सर फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कैसे काम करता है। यहां तक क्लियर हो गया ना। चलो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले कोफिशिएंट क्या होता है। COEFFICIENT, यही चीज होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को भी बस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला। पहला एग्जांपल ले लो, 8xy², दूसरा -2a²b, तीसरा 5pqm, चौथा 3a²b। 4 एग्जांपल है, चारों को बता देंगे। आपका कोफिशिएंट और फैक्टर का आज का लेक्चर यही खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया, यही बस लास्ट पढ़ लेना, यही पढ़ लो, आज का लेक्चर खत्म। चलो देखो, अगर हमको पूछ दिया जाए कि बाबू बताओ कोफिशिएंट ऑफ 8, अगर 8 का कोफिशिएंट पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, xy² हो जाएगा। अगर मान लो कि तुमसे पूछ दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ x, 8y² हो जाएगा। तो सर आप इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको हमको छिपा देना है और जो बच जाएगा वो लिख देना। बिल्कुल सही बोले। अगर हमारे यहाँ पर 8 पूछ रहा है, 8 को छिपा दो, क्या बच गया, xy²। समझ में आ गया। और हम क्या लिखे हुए हैं, कोफिशिएंट ऑफ 8 पूछ रहा है, 8 को छिपा दिए, xy²। समझ में आ गया। कोफिशिएंट ऑफ क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x पूछ रहा है, x को छिपा दो। देखो 2 उंगली से x को छिपा दिया हम लोग, 8 बच रहा है और y² बच रहा है, 8y²। समझ में आ रहा है। अगर पूछ दे कि कोफिशिएंट ऑफ y², कोफिशिएंट ऑफ y² अगर ढक दे रहे हैं, क्या बच रहा है, 8x, तो कोफिशिएंट ऑफ y² का क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। y² का कोफिशिएंट क्या होगा, 8x हो जाएगा। समझ में आ गया यहां तक, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कर रहा है, तो हम लोग यहां पे निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ a²। अब a² का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, सर 2b। बिल्कुल गलत बोले, 2b नहीं होगा, तो क्या होगा सर, तो सर 2b -2b होगा। समझ में आ गया, क्यों, तो बाबू आपका a² का पूछा गया, इसमें माइनस तो लाया नहीं गया है, तो हम लोग केवल a² को छिपा रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, -2b बच रहा है और b भी बच रहा है। समझ में आ रहा है, क्या क्या बच रहा है, -2b बच रहा है और b भी बच रहा है। समझ में आ गया, तो -2b। समझ में आ गया। तो दो दोस्त है जिसमें से एगो छुट्टी मार दिया, एगो कह रहा है बुखार लगा हुआ है, खाली 2 को खेलने जाना है। तो अब इसको a² को बुखार लग गया, 2 को खेलने जा रहा है, तो a² को निकाल दो बाहर, 2 को साथ में लिख दो। समझ में आ गया यहां तक। अब आ जाओ इसमें। अब इसमें अगर हम बोल देते हैं कि बाबू ये बताओ कोफिशिएंट ऑफ PQR, R तो इसमें नहीं है, PM बस, PQ भी नहीं, 5PM, कोफिशिएंट ऑफ 5PM। अब कहो कि सर अब 5PM का पूछ रहा, मतलब 5PM को हमको छिपा देना है। बहुत सही पकड़े, 5P को छिपा दो और यहाँ M को छिपा दो। क्या दिख रहा है सर, Q दिख रहा है, तो Q तुम्हारा कोफिशिएंट हो गया। समझ में आ गया। 5PM का कोफिशिएंट क्या हो गया, Q हो गया। यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब तुम लोग का कोफिशिएंट समझ में आने लगा। अगर इतना हो गया जिसको, उसको कोफिशिएंट समझ में आने लगा। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि बाबू बताओ कोफिशिएंट ऑफ a², अगर a² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो सर a² को छिपा देंगे, और क्या करना है, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया। a² को छिपा दो, क्या बच गया, 3 और b बच गया, तो यही तुम्हारा हो गया। अब अगर सर पूछ दिया जाए कि कोफिशिएंट ऑफ b बताइए आप, तो सर b को छिपा दीजिए, जो बच गया वो लिख दीजिए। तो क्या बच रहा है सर, 3a² बच रहा है। यहां तक क्लियर हो गया ना, यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। तो आपका कोफिशिएंट भी क्लियर हो गया, आपका फैक्टर भी क्लियर हो गया, और आज का ये अलजेब्रा का लास्ट जो लेक्चर है कंप्लीट हो गया। इसके बाद अलजेब्रा का केवल और केवल न्यूमेरिकल्स आने वाला। समझ में आ गया, केवल न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल्स कहने का मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्वेश्चन मिलता है ना, ऐसे
2x प्लस वाई, अब इसको सोल्व करना होता है तो 2x प्लस 2y, ये सब जो क्वेश्चन होता है इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे। और एक क्वेश्चन आता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 3x। तो ये सब प्रकार का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्वेश्चन मिलता है ना, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का आता है, मल्टीप्लीकेशन का आता है, A to Z 2-3 लेक्चर आएगा जिसमें केवल और केवल आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। टोटल लेक्चर आपको देखना है शुरू से लास्ट तक, और अगर आप छोड़िएगा तो हो सकता है कि स्किप करने से एक आध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका छूट जाए। तो एक आध अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाए और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तब तो आप फेल हो सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ाना नहीं है, पूरा क्वेश्चन को टाइम दीजिए। पढ़ाई पे टाइम दे रहे हैं आप, फालतू काम पे तो टाइम दे नहीं रहे, तो फिर टाइम देने में तो दिक्कत क्या है? मोबाइल लेके गेम तो नहीं खेल रहे हैं, मोबाइल लेके तो पढ़ रहे हैं आप। तो मोबाइल लेके जब पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा लेक्चर एकदम डीपली बहुत अच्छे से आप देखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बिना कोई क्वेश्चन को स्किप किए, बिना लेक्चर को स्किप किए, शांतिपूर्वक पूरा लेक्चर समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम ये दे देंगे पूरा का पूरा इसका क्वेश्चन, इस पे आधारित क्वेश्चन। कोफिशिएंट पे बहुत सारा क्वेश्चन बनवाएंगे, फैक्टर पे बनवाएंगे, पॉलिनोमियल बाइनोमियल क्या होता है उस पे बहुत सारे एग्जाम्पल बनवाएंगे। और पिछले लेक्चर में हम आपको बोले थे कि वो सब जितने भी थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और पॉलिनोमियल, वो सब पर आपको क्या करना था सर? हमको तो याद है कि हम क्या दिए आपको याद था, और आप किए हैं कि नहीं जाके कॉपी में चेक कीजिए। अगर नहीं किए हैं तो अभी जाकर के मोबाइल बंद कीजिएगा, लेक्चर कंप्लीट कीजिएगा, और जाने के बाद पूरा का पूरा जो भी होमवर्क दिए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, टाइप ऑफ मोनो, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाए थे, मोनोमियल, ट्रिनोमियल का 5-5 एग्जाम्पल बोले थे लिखने के लिए। पॉलिनोमियल में भी बोले थे कि अगर 5 टर्म वाले आप लिख रहे हैं तो 5 टर्म वाले 5 लिखिए, 6 टर्म वाले 6 लिखिए। कि जितना घिसिएगा ना उतना ही चमकेगा, जितना ही जो लोहा का जो अथी होता है ना, सोना का कच्चा पदार्थ, उसको जितना ही घिसिएगा उतना ही चमकता है। समझ में आ गया? तो जितना ही जो चीज घिसता है उतना ही चमकता है। तो इसीलिए आपको घिसना है। अगर आपको चमकना है बाजार में, अगर चमकिएगा तो बिकिएगा, अगर चमकना है बाजार में तो पहले अपने आप को पूरा घिसिए। और 5 टर्म 6 टर्म जो भी दिए थे होमवर्क कंप्लीट कीजिए। और यहीं पे आज का लेक्चर आपका कंप्लीट करते हैं। अगर हम आपसे बोले थे कि कुछ दिन में आपको पीडीएफ टेलीग्राम में दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप चेक कर लीजिएगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ ही दिनों में, थोड़ा काम है, काम में मैं बिजी हूँ, कुछ दिन में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, वहां से भी आप अपना नोट्स बना सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड ओके बाय। ध्यान से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई में जी जान लगा करके पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।